बच्चे जो अपने खाली एक परिवार का भविष्य नहीं बल्कि इस देश का भविष्य हैं, और हमारे बच्चों के मुंह में ना जाने किसने ये बला लगा दी, ये नशा लगा दिया, जिसके कारण आज बच्चे अपने रास्तों से भटक गए हैं। एक वक्त हुआ करता था जब घर में कम से कम 4-4, 5-5 बच्चे हुआ करते थे, और उस समय एक आधा कहीं खराब भी निकल जाता था तो परिवार को कहीं चोट नहीं पहुंचती थी। लेकिन परिवार आज बहुत छोटे हैं, और हमने इस दौर में वो दौर भी देखा जहां नौजवान बच्चों की लाशें अपने कंधों पे मां बाप ने ढोई हैं। एक ऐसा कलयुग जहां एक रवायत थी कि बच्चे अपने मां बाप को डेड बॉडी को कंधा देते थे, लेकिन ये नशा ऐसा आया कि आज मां बाप को अपने बच्चों को कंधा देना पड़ रहा है। ये समाज में एक ऐसा दुख की घड़ी उसमें आती है, ये वही परिवार जानता है, वही मां बाप जानते हैं जिनके घर से एक नौजवान छोटा सा बच्चा चला जाता है और मां बाप का पूरा घर उजड़ जाता है। कहते हैं जिस तन लागे ओ तन जाने, क्या जाने पीर पराई। आज उन परिवारों की हालात क्या है? ठीक कहा एडीसी साहब ने कि लोग आगे नहीं आ रहे। हम भी, आप भी कई परिवारों के बच्चों को जानते हैं कि वो नशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ना मां बाप सामने आके बताते हैं। वो इसलिए नहीं बताते कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में इंसल्ट हो जाएगी। अगर किसी को पता चलेगा कि मेरा बच्चा नशेड़ी है, या कल कोई शादी करने में मुश्किल आ जाएगी, बच्चे को कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, चाहे बच्चा है या बच्ची है। और आज ये बात नशा खाली लड़कों में नहीं है, बल्कि लड़कियों के अंदर भी ये नशा है। इसलिए आज समाज को जागरूक होने की बात है और जरूरत है, और हम सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा। सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। जैसे आज ये प्रोग्राम एडीसी साहब ने और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहब ने रखा और आप सब आए, ये एक रवायत मत समझिएगा, इसको ये समझिएगा कि सरकार कितना इसको सीरियसली ले रही है इस नशे को रोकने के लिए। ये नशा मुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है, ये सिर्फ ये नहीं कि हम ये टोपियां पहन के यहां से निकल जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म नहीं होगी। आज जब यहां से आप चलेंगे और एडीसी साहब के दफ्तर में जब खत्म होगा ये आपका नशा मुक्त अभियान, उसके बाद बात शुरू होगी। आप सब जो यहां बैठे हैं, जहां जहां भी समाज में बैठते हैं, जहां जहां भी, चाहे लेडीज हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे मुलाजिम हैं, चाहे बच्चे छोटे हैं, सारे अपने अपने जो साथ में ये नौजवान बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। ये सामने निशारा हाई सेकेंडरी स्कूल है। एक वक्त था मैं यहां से, मैंने 10th एंड 12th यहां से की हुई है। और अगर ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा कुछ नहीं बन सकता। सुरेंद्र चौधरी आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इसी हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ के आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस जो है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, वो और जो सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन है ऑन डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, यहाँ पे आज एक वॉकाथन का आयोजन किया। और जैसे आप जानते हैं कि आज 26 जून है, जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ जैसे मनाया जाता है हर एरिया में और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री सुरेंद्र चौधरी जो थे वो चीफ गेस्ट थे प्रोग्राम के, और उन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और जिसमें डिफरेंट वर्ग्स जो सोसाइटी के हैं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी है नौशहरा की, उन सब ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। साथ ही साथ आपने देखा कि साइड लाइन्स में इसमें सिग्नेचर कैंपेन का भी हमने एक आयोजन किया, जिसमें ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने भी अपना जो सिग्नेचर दिया हमें और अपना मैसेज दिया आज के इस दिन में
कि जो भी सोसाइटी है वो उसको इस चीज़ के बारे में सोचना है, क्योंकि ऑनरेबल एलजी साहब ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया था 11 अप्रैल को, और उसके बाद ये डेडिकेटेड कैंपेन डिस्ट्रिक्ट पूरे में चल रही है और सभी सब रीजन्स में कवर किया जा रहा है। आपको आपके माध्यम से मैं जनरल पब्लिक को ये बताना चाहूँ, जो भी हमारे ड्रग विक्टिम्स हैं या पेशेंट्स हैं, उनके लिए हमारे पास 2 ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर्स हैं। एक हमारा DDAC डिस्ट्रिक्ट ड्रग रिडक्शन सेंटर जो राजौरी में है, और एक ATF एडिशनल ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर GMC में है। इन दोनों की जो टोटल कैपेसिटी 35 है। जैसे हमारा GMC है उधर 20 बेडेड हमारे पास IPD फैसिलिटी है, और उसमें साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट रहती है वहाँ पे पेशेंट्स के लिए। इसी तरह हमारे पास ड्रग रिडक्शन सेंटर जो ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग राजौरी है वहाँ पे है, वहाँ पे 15 बेडेड फैसिलिटी है। इसके लिए कोई भी आपके माध्यम से अगर लोगों को ये मैसेज आता है, अगर उनकी नॉलेज में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो यहाँ पे आके अप्रोच कर सकता है। यहाँ पे फ्री एडमिशन है, फ्री ट्रीटमेंट है, रहना सहना है, जितने दिन तक वो पेशेंट रहना चाहे वो रहेगा। कि आज 26 जून है और आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे के रूप में उसको मनाते हैं, और इसी उपलक्ष्य में आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की तरफ से शहर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मिलकर सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसमें आने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सुंदर चौधरी जी हमारे चीफ गेस्ट थे। काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लोग और काफ़ी प्रोमिनेंट सिटीजन्स, बच्चे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पर्पज़ आज के दिन का यही होता है कि हमने एक अवेयरनेस सोसाइटी में लानी है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, और कैसे हम इस चीज़ से बचें, इसकी अवेयरनेस करनी है। इसकी रिहेबिलिटेशन, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे की जाए, उनको वापस नॉर्मल लाइफ में कैसे ला जाए, और उनकी आगे लिवलीहुड के सोर्सेस उनके कैसे क्रिएट किए जाएँ। इसी को पर्पज़ को देखते हुए ये हम सेलिब्रेट करते हैं, और बड़ा अच्छा काफ़ी प्रोग्राम रहा हमारा। प्रोग्राम के बाद हमने एक वॉकेथॉन की नशहरा डाक बंगलों से लेके एलिसिया नशहरा तक। सभी लोगों ने आपने देखा उसमें पार्टिसिपेट किया।